हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शीतल और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ 9th क्लास का चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज पॉलिनोमियल, जो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल हमारा कहता है बहुपद एक गणितीय अभिव्यक्ति होती है जिसमें हमारे चर जैसे कि एक्स वाई जेड और स्थिरांक जैसे कि 2 3 4 5 ये शामिल होता है और इन्हें क्या हुआ, इन्हें जोड़ घटा और गुणा का प्रयोग करके इनके बीच में संबंध बताया जाता है। ठीक है, पॉलिनोमियल में एक हमें बात याद करने की होती है कि इसमें जो हमारी घात होती है चर की वो हमेशा जीरो या एक धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, मतलब कंप्लीट पावर होनी चाहिए। एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल 2x + 3, तो ये हमारा देखिए इसमें चर पद है हमारा x और अचर पद क्या है 2 और 3 और इसमें जोड़ का साइन है, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसमें देखो घात है 1। हमने क्या बताया कि हमारी घात है पूरी होनी चाहिए, या तो हमारे जीरो या कोई धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए तो अभी हमारा पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। x की पावर 2 + 5x + 3, देखिए इसमें क्या है x की पावर क्या है 2, ये एक कंप्लीट घात है और धनात्मक है। यहाँ पे x की पावर क्या है 1। ठीक है, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल से समझते हैं हम 3y³ - 2y + 1, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आपको मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन दूंगी और कुछ टेस्ट के लिए भी आपको क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, तो चलो अब हम आपको एक्सरसाइज 2.1 कराती हूँ। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि एक चर वाले बहुपद कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक चर पद वाले बहुपद भी होते हैं जिसमें सिंगल एक चर का यूज होता है, या तो x होगा, y होगा, z होगा, tw एज इट, मतलब etc कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए इसमें हमारा क्या है, ये हमारा एक बहुपद है या नहीं ये तो हमें पता चलेगा। इसमें हमारा क्या है x का यूज किया गया है। देखो x² x पूरे बहुपद में x का यूज हुआ है, तो ये हमारा एक चर वाला बहुपद है। और इसमें दूसरी बात ये भी दे दी है कि इसमें जो चरों की घात है वो एक प्राकृतिक संख्या है नहीं। ठीक है, तो बताइए आपकी ये एक बहुपद है नहीं। देखो सॉरी बच्चों, तो वीडियो में थोड़ा मेरे एक्स विजिबल नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने दोबारा नोट कर रही हूँ। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे कि एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जिसमें सिंगल एक चर का यूज होता है वो एक चर वाले बहुपद होते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन कौन से एक चर वाले बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं, हमें कारण के साथ बताना है। तो पिछले मैंने आपको सेशन में बताया कि बहुपद क्या होते हैं, तो आज मैं बताने एक चर वाले और साथ में बहुपद भी। तो ये देखिए हमारा ये क्या है, हमारा इसमें सिंगल एक चर का यूज है, यानी कि x का यूज है, तो ये हमारा एक चर वाला बहुपद है। और बहुपद की एक पहचान ये भी मैंने आपको बताई थी कि उसमें हमारी जो घात होनी चाहिए, यानी कि x की जो पावर होनी है तो 0 होनी चाहिए या कोई पूर्णांक होना चाहिए। तो आप बताइए कि ये एक चर वाला बहुपद है या नहीं। तो बताती हूँ आपको, हाँ ये एक चर वाला बहुपद है क्योंकि इसमें x की घात एक प्राकृतिक संख्या, देखिए यहाँ पे x की घात जो है ये प्राकृतिक संख्या है और यहाँ पे x की घात 1 है, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका मतलब है ये हमारा एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, ये हो गया। अब ये बताइए क्या ये एक चर वाला बहुपद है। हाँ ये एक चर वाला बहुपद है क्योंकि इसमें y की घात दी हुई है, y की पावर 2। तो ये बताइए सेकंड क्वेश्चन में मैं देखो ये बताना है कि एक चर वाला बहुपद है या नहीं। तो हाँ ये एक चर वाला बहुपद है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो x की पावर 2 और यहाँ पे जो है x की पावर 0 होती है, इसका मतलब होता है 1। ठीक है, और तो ये क्या है हमारा एक चर वाला बहुपद है, यानी कि ये भी हमारा एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, हमने कारण के साथ बता देंगे कि ये एक चर वाला बहुपद है क्योंकि इसमें y की घात जो है हमारी प्राकृतिक संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे हम। क्या ये एक चर वाला बहुपद है, नहीं, क्योंकि ये देखो यहाँ पे x की y की पावर क्या है हमारी सिंगल वन है, और जब हम इसे y को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या है इनवर्स में आ जाएगा और उसकी पावर हो जाएगी माइनस में। तो ये हमारा एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें जो y की पावर है वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है बल्कि माइनस में। ठीक है, अब ये बताइए, अब ये आपके लिए होमवर्क है कि आप ये करेंगे या नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही है और ये मैंने आपको होमवर्क दिया है।
अगर ये आपसे नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं कल अपने सेशन की शुरुआत इसी क्वेश्चन से करूँगी। तो ठीक है, कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए